स्वागत है आप सभी का मेरे स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो एबीसी में। केबीसी से अलग है, एबीसी इस शो का नाम है और इस शो में लर्निंग कराया जाएगा। जो भी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ जो ड्यूटी फ्री एजुकेशन से, ठीक है, उनको लर्निंग कराया जाएगा कि वो फिर जो भी पढ़े हैं वो याद है या फिर वो भूल गए हैं। तो हमारे साथ आज के इस शो में अंचल जी हैं। नमस्कार। और ये क्लास 9th के स्टूडेंट हैं। तो इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे बायोलॉजी के। किडनी की कार्य क्या होता है और पानी पीने के बाद यूरिन कैसे बनता है, ये 2 सवाल इनसे पूछेंगे। आज का जो सवाल है, किडनी कार्य कैसे करता है, जो हमारी किडनी होता है वो कार्य कैसे करता है। तो आज बताएंगे अंचल जी से हम यही पूछ रहे हैं कि बताइए कि किडनी कार्य कैसे करता है। तो किडनी का मुख्य कार्य रक्त को शुद्ध करना और शरीर में पानी एवं क्षार को संतुलित करके पेशाब बनाना है, इसका काम है। और ग्लोमेरुलस एक प्रकार का छन्नी होती है। हाँ, बिल्कुल सही बोले आपने। किडनी का मुख्य कार्य खून को शुद्ध करना होता है, ठीक है, तो यह बिल्कुल सही है। और ग्लोमेरुलस जो है एक प्रकार की छन्नी होती है, जो छन्नी जैसा होता है ना, उस तरह से होते हैं इसमें किडनी में, ठीक है। अब इसमें दूसरा सवाल है और इसका शायद आखिरी सवाल होगा इस शो का, ठीक है। तो इसमें दूसरा सवाल है, पानी पीने के बाद यूरिन कैसे बनता है। पानी पीने के बाद यूरिन कैसे बनता है, बताइए अंचल जी। पानी पीने के बाद जब हम पानी पीते हैं तब स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्थम इंटेस्टाइन से गुजरते हुए लार्थम इंटेस्टाइन पानी को एब्जॉर्ब करता है। पानी को एब्जॉर्ब करके खून के माध्यम से किडनी के पास भेजता है, किडनी के पास जाता है। किडनी का मुख्य कार्य होता है, आपने देखा पूछे थे सवाल सर, हाँ, आपने पूछे थे कि किडनी का मुख्य कार्य होता है फिल्टर करना या शुद्ध करना। हाँ, शुद्ध हाँ, करके, ठीक है। हाँ, आप पूछे थे तो किडनी के कार्य जो बताए थे उसमें आप बोले थे कि किडनी का कार्य होता है खून और शरीर में जो पानी एक क्षार का संतुलन करके पेशाब बनाता है, ठीक है, यानी कि फिल्टर करना, ठीक है। अब आगे इसमें बताइए। किडनी एक माइक्रो स्ट्रक्चर से बना हुआ है जिसे हम नेफ्रॉन भी कहते हैं। नेफ्रॉन का काम होता है रक्त का शुद्ध करना। नेफ्रॉन उसी को कहते हैं, किडनी को कहते हैं, या नेफ्रॉन कहिए या किडनी कहिए। किडनी अशुद्ध पदार्थ और विषैले पदार्थ को पानी के माध्यम से फिल्टर करता है। एडल्ट ह्यूमन ब्लैडर में 500 ml तक रखने का क्षमता होता है। जब यूरेनियम एडल्ट ह्यूमन ब्लैडर में फुल हो जाता है तब मनुष्य को मूत्र विसर्जन लगता है, इसी कारण जाते हैं वो लोग टॉयलेट या हम लोग। पानी पीने के बाद यूरिन कैसे बनता है, इसका जवाब बिल्कुल ठीक है, मगर कुछ कहीं पर गड़बड़ी भी हुई है। तो ठीक है, पूरी तरह से बिल्कुल ठीक है, सही है। किडनी का कार्य क्या है वो भी सही है, पानी पीने के बाद यूरिन कैसे बनता है वो भी सही है। तो हम अंचल जी से पूछना चाहते हैं कि आप जो इसको याद किए हैं या फिर खुद से याद हुआ है या फिर इसको रट के याद किए हैं। बहुत सारे बच्चे को सवाल होता है कि किसी से याद नहीं होता है, वो बोलते हैं कि हमको रट के याद करते हैं तभी नहीं याद होता है। तो इसको रटना जरूरी है या फिर इसको समझना जरूरी है। इसको समझिए, एक बार 2 बार बोले, इसको पढ़े तो समझ गए, जिसके कारण मतलब कि रटने से ज़्यादा अच्छा है कि समझना। अगर समझ लेंगे तो फिर रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, और यही कोशिश करना चाहिए कि रटना नहीं, उसको समझना चाहिए। यस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में, और उम्मीद करता हूँ कि आज का शो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों के लिए। तो आज का शो
यहीं तक नहीं और भी एक आगे होगा। तो एक ब्रेक, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलेंगे अगले भाग में। अगले स्टूडेंट हमारे साथ होंगे अंकुश जी, ठीक है। तो उनके बारे में भी कुछ सवाल पूछेंगे। और आज हमारे साथ एक और आ गए हैं स्टूडेंट हैं, क्लास कौन सा क्लास के हैं? 4 क्लास के हैं। इनका नाम है अंकुश कुमार, ठीक है। और ये झारखंड से रहने वाले हैं। तो झारखंड के बारे में इनसे हम 20 सवाल पूछेंगे, एक लाइन में 20 सवाल पूछेंगे झारखंड के बारे में, ठीक है। तो पहले अपना नाम बताइए। अंकुश कुमार। ठीक है, तो हम इसमें सवाल शुरू करते हैं, बता दीजिएगा सब। यस। अब 20 सवाल 20 बताएंगे ना? यस। ठीक है, तो हम पूछते हैं झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। झारखंड में कितने सदन है? 1। झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? चतुर्भुज के आकार। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई? 2001 ईस्वी को। झारखंड में कितने जनजाति समूह हैं? 32। झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? 7। और इसमें 7 है, ठीक है। झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार हैं? 6। झारखंड किस राज्य से कटकर बना है? बिहार। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर। हुंड्रू जल प्रपात किस जिले में स्थित है? रांची में। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? रांची को। गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? साहेबगंज। झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी भाग में। राजमहल ट्रैप की ऊंचाई कितनी है? 400 मीटर। झारखंड राज्य में सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? नेतरहाट। झारखंड की कौन सी नदी झारखंड की कौन सी नदी किकट नाम से प्रसिद्ध है? पुनपुन। झारखंड राज्य का राजकीय फूल कौन सा है? पलाश। झारखंड में नेशनल क्या लिखा? झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1986 ईस्वी को। 1986 ईस्वी को। झारखंड में कोल विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी को। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। ये 20 प्रश्न का आपने पूरा जवाब दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से याद करने के लिए। तो इस वीडियो का मतलब यह है कि इसमें कोई कैपेसिटी नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया जाए, थोड़ा सा उनको मोटिवेट किया जाए कि वो और भी पढ़ें। तो इसका मकसद यही है कि जो पढ़ते हैं उनको लोग सुने और इनको भी समझे कि ये भी पढ़ते हैं और अच्छी तरह से पढ़ते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो बच्चे लोग पढ़ते हैं उनको लोग ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देते हैं। इससे बच्चे लोग क्या डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपना पढ़ाई को ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो इस शो का मतलब यही है कि जो पढ़ते हैं उनको प्रोत्साहन किया जाए और ताकि पढ़ने में उन लोग को ज़्यादा ध्यान हो सके, ठीक है। तो अगले एपिसोड में मिलेंगे कुछ और नए जानकारी लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का इस शो को पूरा देखने के लिए।